बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में उम्र में ढेरों बरकत अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त सफदर अमजद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शाम कीम कैटल फार्म। तो बहुत सारे दोस्तों को परेशानी थी कि मंडियों के रेट्स बढ़ रहे हैं लेकिन स्लाटर हाउस के रेट्स नहीं बढ़ रहे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं तफसील से स्लाटर हाउस के रेट्स के बारे में बताऊंगा कि पहले रेट्स क्या थे और अब उनमें क्या बेहतरी आना शुरू हो गई है। और जो मंडियों के रेट्स थे वो मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि हमने कितने जानवर ख़रीदे, कितने में ख़रीदे और कितना महंगा था, कितना सस्ता था। तो उसके बारे में आज डिस्कस नहीं होगी, लेकिन इतना बताता चलूँ कि मंडियों के जो रेट्स थे और जो स्लाटर हाउस के रेट्स थे उनमें काफ़ी डिफरेंस था। बजाय प्रॉफिट के हम लॉस में जा रहे थे। ख़रीदारी करते वक्त और जो स्लाटर हाउस का रेट को चेक करते थे तो हमें लगता था कि हमने लॉस किया है, ख़रीदारी महंगी की है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह स्लाटर हाउस के रेट्स काफ़ी बेहतर हो गए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ से जाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें। और उसके बाद मेरा नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, कॉल पे बात कर सकते हैं। और सैलेज के मतलब या बछड़ों के मतलब आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो किसी भी वक्त आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पहले भी मैं बता चुका हूँ, मेरी पहले भी कई वीडियोस आ चुकी हैं कि स्लाटर हाउस के मतलब स्लाटर हाउस में इस वक्त जो रेट्स हैं वो क्या चल रहे हैं। इस वक्त स्लाटर हाउस का जो रेट है वो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। यानी कि कुर्बानी के बाद जो मंडी थी वो लाइव वेट में जो पहले एक जानवर 450 रुपये पर केजी में मिल रहा था, कुर्बानी के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वही जो जानवर था लाइव वेट में 450 से 500 रुपये प्लस हो गया, 500 से 550 रुपये प्लस हो गया। यानी कि इस वक्त जो लास्ट टाइम हमने ख़रीदारी की है ये इन बछड़ों की, ये जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन हमने 25 अगस्त को इनको ख़रीदा है। तो उस वक्त जो हमने ख़रीदारी की थी वो पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि वो तकरीबन हमने 550 से लेकर 600 रुपये या 600 प्लस में भी ख़रीदारी की है खूबसूरती के लिहाज से। तो काटू जानवर जो थे इनमें वो भी हमने ख़रीदे हैं, कुर्बानी वाले भी जो जानवर हैं वो भी हमने ख़रीदे हैं। तो उस वक्त जो ख़रीदारी थी लग रहा था कि बहुत महंगी है, क्योंकि स्लाटर हाउस के रेट उतने नहीं थे। स्लाटर हाउस का जो आज से कोई 20-25 दिन पहले यानी कि 25 अगस्त से जो पहले का रेट था वो था तकरीबन 1070 रुपये, 1080 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1100 रुपये तक, क्योंकि ये कैटेगरी के हिसाब से रेट्स होते हैं। कैटेगरीज़ के लिहाज से मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले दिनों में मैं मज़ीद ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी को दोबारा रिपीट कर दूंगा कि जो न्यू फार्मर हैं उनको कन्फर्म हो सके कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में क्या फ़र्क है और स्लाटर हाउस में इनका क्या डिफरेंस होता है। तो बात कर रहा था कि उस वक्त जो स्लाटर हाउस का रेट चल रहा था वो तकरीबन एक कैटेगरी का 1100 रुपया था, लेकिन जो हम ख़रीदारी कर रहे थे फार्म तक पहुंचने तक, मंडी से लेकर फार्म तक ख़र्चा करने के बाद जो हमें एक जानवर पर केजी पड़ रहा था वो 600 रुपये में पड़ रहा था। ये आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ये आप यही समझ लें कि ये हमने 600 रुपये पर केजी के हिसाब से ख़रीदारी की है, चाहे वो कुर्बानी वाले हैं चाहे वो काटू में आते हैं, क्योंकि एवरेज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जानवर हमें 600 रुपये पर केजी पड़ा है। यानी कि ये जानवर माशाल्लाह अच्छा है, खूबसूरत है, कुर्बानी के लिहाज से ये अगर हमें 600 भी पड़ जाए तो चलेगा। ये वाला जानवर आप देख रहे हैं ये भी अगर हमें 600 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये में मिले तो हम लेंगे। तो ऐसे ये माशाल्लाह मक्खी चीना आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत जानवर है। तो बताने का मकसद ये है कि इस तरह का जो जानवर है वो अगर हमें 620 रुपये में मिलता है तो हम देखते हैं कि जानवर ग्रोथ करने वाला खूबसूरत है, हाइट, झालर, नाफ उसकी बड़ी ज़बरदस्त है, तो हम ख़रीद लेते हैं। लेकिन बात चल रही थी कि काटू जानवर जो हैं, जो इस तरह के जानवर हैं, एवरेज जानवर, तो हम स्लाटरी करवाएँगे और कुर्बानी के लिए ये सूट नहीं करते इतने लंबे अरसे के लिए, तो इनका रेट जो है मंडी में बहुत तेज़ है। तो कोई शक नहीं है, ये तकरीबन हमें 545 से 50 रुपये में मिला है कंडे से। उसके बाद इसके ऊपर जो ख़र्चा है वो अलहदा है। तो इतना महंगा जानवर लेने के बाद स्लाटर हाउस वाले कितने में ख़रीदारी कर रहे हैं? 1100 रुपये में। तो अब परेशानी ये होती है कि 600 रुपये में ख़रीद करके 1100 रुपये में हम कैसे ज़िबा करवाएंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज अगर हम 600 रुपये में ख़रीदारी कर रहे हैं तो आज ही हमने ज़िबा नहीं करवाना, ज़िबा हमने करवाना है 90 दिन के बाद। सबसे पहले ये चीज़
जहन में बैठा लें कि बहुत सारे जो न्यू फार्मर हैं वो इस वजह से परेशान हैं। वो कांटेक्ट करते हैं जी 600 रुपये में ख़रीद करके 1100 रुपये में सेल करेंगे तो हमें क्या बचेगा। सरकार फिर कुछ भी नहीं बचेगा, वो तो किसी को भी कुछ नहीं बचेगा, चाहे जितना भी कोई तजर्बाकार बंदा है। तो हमने गौर इस बात पे करना है कि 600 रुपये में ख़रीद करके 90 दिन के बाद रेट क्या होगा। तो इंशाल्लाह ताला 90 दिन के बाद जो रेट है वो आज वाला नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बंदा चाहे एक्सपीरियंस वाला है या न्यू फार्मर है वो भी 600 रुपये में लेके ख़रीद करके 1100 रुपये में ज़िबा नहीं करवाएगा। तो फैक्ट्रियों को भी पता है कि जानवर महंगा मिल रहा है और हमें सस्ता नहीं मिलेगा। तो लाजमी बात है कि उनको रेट्स बढ़ाना पड़ेंगे और अब रेट्स जो है मज़ीद बढ़ना शुरू हो भी गए हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि आज से कोई 20-25 दिन पहले जो रेट्स चल रहे थे वो 1080 से लेकर 1100 रुपये तक चल रहे थे और सलाहत का जो रेट था वो तकरीबन 5000-5500 रुपये था। तो इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं रेट्स के बारे में कि स्लाटर हाउस वाले एक कैटेगरी का जो जानवर है वो तकरीबन 1140 रुपये में ख़रीद रहे हैं पर केजी मीट वेट के हिसाब से, लाइव वेट के हिसाब से नहीं, जो मीट वेट है वो पर केजी 1140 रुपये तक ए कैटेगरी का जो रेट्स है वो हो चुका है। और जो बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी है, इनके रेट्स थोड़े से कम है। यानी कि आप ये कह लें कि 1100 से लेकर 1140 रुपये तक इस वक्त जो रेट्स हैं वो स्लाटर हाउस के चल रहे हैं। और अब बात आती है कि सलाहत का क्या रेट है। सलाहत का जो रेट है वो तकरीबन पहले जो था वो 5000 पे आ गया था, लेकिन अब 5000 से लेकर 6500 रुपये तक चला गया। वो भी जानवर के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से सलाहत का रेट होता है। तो अभी भी दोस्त सोचते हैं कि 600 रुपये में ख़रीद करके 1140 में तो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है काम। मैं मानता हूं कि प्रॉफिटेबल नहीं है, तो लेकिन मैंने पहले भी आपको बताया कि हमने कैलकुलेशन देखनी है 90 दिन के बाद, क्योंकि आज से जो 90 दिन के बाद जो रेट होना है हमने उसको देखना है। हमने आज के रेट्स को नहीं देखना, क्योंकि हमने ज़िबा ही 90 दिन के बाद करवाने हैं। फौरी मंडी से लेकर अगर आप ज़िबा करवाना चाह रहे हैं तो इस वक्त मुकम्मल लॉस में हैं जाएंगे आप। तो इसलिए कोशिश करें कि डायरेक्ट मंडी से ख़रीदारी करके स्लाटर ना करवाएं, उनको फार्म पे रखें, उनको संभालें, उनकी ग्रोथ अच्छी करें, वज़न बढ़ाएं। तो इंशाल्लाह ताला आज से 90 दिन के बाद जो मेरा ख्याल है कि 1200 से प्लस रेट हो जाएगा। तो और उस वक्त प्रॉफिट भी उसी वक्त ही आएगा जब हमारा जो रेट है, जो हमें जानवर की कीमत मिले गोश्त की, वो 1200 प्लस होगी तो हम प्रॉफिट में जाएंगे। तो मज़ीद रेट बढ़ेंगे, इसलिए न्यू फार्मर जो हैं वो बिल्कुल परेशान ना हों। अगर उन्होंने जानवर डाले हुए हैं तो अल्लाह पे यकीन करें, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी होती है। सबसे पहले उसकी ज़ात पे यकीन करके उसके बाद अपनी मेहनत पे फोकस करें तो इंशाल्लाह ताला 90 दिन के बाद जो आपको रेट मिलेंगे वो 1200 से प्लस होंगे और प्रॉफिटेबल रेट होगा। और आज की जो आपकी ख़रीदारी है, अगर आपने उसकी ग्रोथ अच्छी कर ली, उनको मैनेज अच्छे तरीके से कर लिया, खुराक अच्छी दे ली, तो इंशाल्लाह ताला आपको लॉस नहीं देंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने ख़रीदारी मुनासिब की हो, जानवर ग्रोथ करने वाला हो और 90 दिन के बाद जानवर ख़ुद बताए कि हाँ मुझे खुराक दी गई है, अच्छा सैलेज दिया गया है, अच्छा वंडा दिया गया है और मैं इनको आउटपुट दे रहा हूँ। एंड पे मैं एक और बात बताता चलूँ कि इस वक्त जो आप ख़रीदारी करेंगे वो बहुत ही आइडियल मौसम है। यानी कि हबस का दिन गुज़र चुके हैं, गर्मी ख़त्म हो चुकी है तकरीबन, और रात को मौसम ठंडा हो जाता है, दिन को भी तकरीबन हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। तो जानवरों की जो ग्रोथ है अब बड़ी तेज़ी से बढ़ेगी, बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अब की जो ख़रीदारी है वो 90 दिन के बाद आपको ज़बरदस्त आउटपुट देगी। अगर आप मेरे मशवरे के मुताबिक अच्छा सैलेज, अच्छा वंडा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला 90 दिन के बाद आपकी जो मीट वेट की एवरेज होगी वो 55% ज़रूर होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी 50% भी हो जाए तो वेल एंड गुड। मैं समझता हूँ कि वेल एंड गुड ठीक है जी, होगी 50%, अगर हो जाए तो ज़बरदस्त है। लेकिन मौसम के निस्बत से अगर देखा जाए तो फिर 50% कम है, उसको 55% तक लाजमी जाना चाहिए। वो कैसे जाएगी कि जैसे हमें मौसम अच्छा मिल रहा है, अगर हम इसको खुराक अच्छी दें, इनके बॉडी वेट के हिसाब से इनको खुराक दें तो इंशाल्लाह ताला हमें 55% मीट वेट की एवरेज मिलेगी। और अगर हमारी ख़रीदारी अच्छी है, ग्रोथ हमने अच्छी कर ली, 55% की मीट वेट एवरेज आ गई,
तो कोई भी चीज़ हमें प्रॉफिट से नहीं रोक सकती। मंडियाँ जितनी भी महंगी होंगी, लेकिन अगर स्लाटर हाउस का रेट बेहतर हो गया तो इंशाल्लाह ताला हम अच्छा मार्जिन लेंगे इन जानवरों से और बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा। मैं ये नहीं आपको कह सकता कि कितना होगा, क्योंकि वो आने वाले वक्त का खुदा की ज़ात को पता होता है कि आने वाले वक्त में क्या होना है या हमारी ख़रीदारी क्या थी। मैंने आपको ये पहले बताया कि ख़रीदारी अच्छी हो, खुराक अच्छी हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, जानवर जो आपने ख़रीदा है वो हाइट वाला हो, ग्रोथ करने वाला हो, तो इंशाल्लाह ताला आज से 90 दिन के बाद वो हमें ज़बरदस्त आउटपुट देगा। आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने कभी भी दूसरे यूट्यूबर की तरह हवा में तीर नहीं छोड़ा कि आप 20 जानवर डालें और 3 महीने के बाद आपको 20 लाख मिलेगा प्रॉफिट। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एवरेज रेशो है वही मिलेगा, आपकी मेहनत का सिला मिलेगा और अल्लाह पाक ने जो रिज़्क हमारी किस्मत में, हमारे मुकद्दर में लिख दिया है वही मिलेगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में और उम्र में ढेरों बरकतें अता फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।